Hello everyone, welcome back to the Gyano Hub YouTube channel. And yes, I hope you all are doing really good. आज हम और आप मिलके एक और मैथ के चैप्टर को निपटाने वाले हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर सिलेबस, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. ये चैप्टर का नाम हुआ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. इसे हम कंप्लीट करेंगे. इसमें एरिया ऑफ सेक्टर देखेंगे, हम एरिया ऑफ सेगमेंट को देखेंगे. एंड चलो फिर बढ़ते हैं आगे. आई होप कि आप सबकी दिवाली अच्छी मनी होगी, है ना. देखते हैं. दिवाली के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है. काफ़ी बच्चे दिवाली मनाए भी होंगे सही से, काफ़ी बच्चे एंजॉय किए होंगे पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ. काफ़ी बच्चे दिवाली नहीं भी मनाए होंगे क्योंकि उनको लगता है कि अभी पहले ये बोर्ड एग्जाम एक बार ख़त्म हो जाए फिर सारे फेस्टिवल्स अच्छे से मनाएंगे. चलो कोई नहीं, सबका अपना अपना व्यू होता है. शुरू करते हैं चैप्टर को और बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा तेज़ी में लेके चलेंगे सर. शुरू तो करेंगे बेसिक से ही, बट तेज़ी में लेके चलेंगे. ये सर्कल दिख रहा है आपको. इस सर्कल का यहाँ पे कहीं सेंटर होगा और एक लाइन इससे टच करते हुए जा रहा है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट. क्या बोलते हैं? टेंजेंट. टेंजेंट ऑफ द सर्कल. यहाँ एक लाइन आप देख रहे होंगे जो सर्कल को चीड़ के निकल जा रहा है, जो कि सर्कल को चीड़ के निकल जा रहा. इसे बोलते हैं सिकेंट. इसे कहते हैं सिकेंट. इसे क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं. एंड थर्ड, ये थर्ड जो आपको दिख रहा, जो ख़त्म हो जा रहा, जो कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा, दैट इज योर कॉर्ड. इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड, है ना. इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड. फिर आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, आई एम सॉरी, कि सर जो डायमीटर होता है सर्कल का वो भी एक कॉर्ड है. जी हाँ, बिल्कुल, वो भी एक कॉर्ड है. एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. यहाँ कुछ बेसिक्स में हम बात कर लेते हैं. सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr. R स्टैंड फॉर रेडियस. R स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है ये तो सबको पता है. एरिया ऑफ द सर्कल, ये फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर. एंड R स्टैंड फॉर रेडियस. चलो देखते हैं आगे. अब यहाँ देखिए आप कि एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है, और दो रेडियस जब मिला है तो यहाँ पे कुछ एंगल भी फॉर्म क्या होगा? लेट इट बी थीटा एंगल. तो कुछ एंगल फॉर्म किया होगा. और इसके नीचे ये आने वाला जो पूरा एरिया है, ये जो आपका पूरा एरिया आपको दिख रहा है यहाँ, इस एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल. इसे हम कहते हैं सेक्टर. इस पूरे एरिया को हम कहते हैं सेक्टर. ये एक सर्कल का सेक्टर हो गया. इसी का एरिया फाइंड करने के बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. तो ये हो गया सर आपका सेक्टर. ठीक है. अगर ये छोटा एरिया दिख रहा तो ये छोटा वाला सेक्टर, मतलब कि माइनर सेक्टर. इसे आप कहते हो माइनर सेक्टर. माइनर सेक्टर. और ये जो बड़ा वाला एरिया दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है ना, यहाँ अल्फा एंगल मान लो, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बन रहा, इसे कहते हैं मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर. इस सर्कल में देखो, ये जो कॉर्ड आपको दिख रहा है, इस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. और ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो छोटा सा एरिया, इसे कहते हो सेगमेंट. इसे कहते हो आप सेगमेंट. चूंकि ये छोटा है
तो इसे आप माइनर सेगमेंट बोलते हो, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा हो गया इसे आप मेजर सेगमेंट बोलते हो। इसे आप मेजर सेगमेंट बोलते हो। देखो यहाँ ये एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ लाइन है कि जब क्वेश्चन में कहीं सेगमेंट सिर्फ लिखा हो या फिर सिर्फ सेक्टर लिखा हो, वो माइनर और मेजर नहीं लिखा हो, फिर हम क्या समझेंगे? बोलो ना, बोलो ना, क्या समझोगे तुम? क्या समझोगे बोलो? तो फिर तुम उसे माइनर सेगमेंट या मतलब अगर कहीं सेक्टर लिखा हो, इसका मतलब वो तुमसे माइनर सेक्टर पूछ रहा है। अगर कहीं सेगमेंट लिखा हो, इसका मतलब वो तुमसे माइनर सेगमेंट पूछ रहा है। खुश? चलो देखो आगे, ये एक और पॉइंट यहाँ देख लो कि कभी कभी ना तुमसे इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए बोलेगा वो। तुम बोलना कि पहले हम पूरे सेक्टर का एरिया ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, और फिर इसमें से इस ट्रायंगल वाले एरिया को माइनस कर देते हैं, तो फिर जो बचा दैट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। समझ गए बात को? नेक्स्ट हो दी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल्स। इससे पहले थोड़ा सा और तुमको मैं फॉर्मूला बता दूं। यहीं इस पे नहीं, इसी पे आओ। हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि कुछ एंगल बनता है, जब सेक्टर बनता है तो कुछ एंगल बनता है, ये है ना। तो इस और तुमसे बोलेगा कि सेक्टर का एरिया निकाल के दिखाओ। तुम बोलना एरिया ऑफ द सेक्टर लिख लो। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल एंगल 360 का होता है सर्कल में। 360 में से हमें कुछ ही एरिया निकालना है, जितना मेरा एंगल है उतना ही। तो उस एंगल को रख दो कि वो 360 का कितना हिस्सा हुआ, एंड पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है बेसिक वाला। फिर आएगा तुमसे कभी कभी पूछेगा कि लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क क्या होता है? सपोज कि ये सर्कल है, इस सर्कल का इतना हिस्सा काट लिए, दैट इज आर्क ऑफ द सर्कल, है ना। तो इस आर्क की लंबाई तुमसे पूछेगा, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क में क्या बोलना कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि बाउंड्री का लेंथ 2 पाई आर से ही निकलता था, लेकिन इस बार ये कुछ खास बाउंड्री है, कुछ ही लंबाई निकालना है। तो जितना एंगल वो सबटेंड कर रहा होगा उतना एंगल रख देना, ये कि 360 का कितना हिस्सा है, एंड 2 पाई आर। फिर तुमसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो समझना ध्यान से कि अगर ये तुम्हारा सर्कल हुआ सर, और ये सेंटर है, एंड ये तुम्हारा सेक्टर हुआ, इसमें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसे तो तुम बोलते हो लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क निकाल लिए, प्लस एक यहाँ पे रेडियस है और एक यहाँ पे रेडियस है, दोनों को ऐड कर दोगे, तब जाके तुम्हारा फाइनल पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। का मतलब थीटा अपॉन 360, और इसके बीच में यही एंगल थीटा होता है जो यहाँ बना है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यहाँ से लेंथ ऑफ द आर्क आ गया, प्लस 2r और ऐड कर दो इसमें। समझ गए बात को? चलो अब आते हैं एग्जाम्पल पे और एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल with radius 4 cm and angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. मतलब कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का एरिया हमें फाइंड करना है जनाब। तो देखिए यही लिखा हुआ ही है कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ हम ले लेंगे, यहाँ से बना देंगे
बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं ले लूँगा थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है मेरे पास सर, थीटा के प्लेस पे मेरे पास है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। पाई का वैल्यू कितना लेना था सर, पाई का वैल्यू लिखा हुआ है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना था 4 इंटू 4, ये 0 से 0 कट गया, ये 3 से 12 बार में कट गया, ये 4 3 जा कट गया है ना। इसका मल्टीप्लाई कराओ और डिवाइड करा दो तो ये हो जाएगा 4 4 जा, इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5 एंड 4 3 जा 12 अपॉन 3। इसे डिवाइड करने पे मिलेगा तुमको 3 4 जा 12 पॉइंट 3 1 जा 3 एंड 2 6 26, 3 8 जा 24 अप्रॉक्स इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बात को। ये हुआ माइनर सेक्टर, ये क्या है माइनर सेक्टर। अब हमसे पूछ रहा हो मेजर सेक्टर का। तुम ये भी तो बोल सकते हो कि मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस माइनर सेक्टर। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर घटा लो, जो बचा दैट इज योर मेजर सेक्टर। सिंपल, समझ गए। तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना है, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर से निकलता है ना, ले लो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 3.14 इंटू 16 मल्टीप्लाई कराओ एंड यहाँ माइनस 4.18, माइनस 4.18 16 4 जा 64 का 4 कैरी 6, 61 जा 16 और 6 22 का 2 कैरी 2, 16 3 जा 48 और 2 50, 50.24 माइनस 4.18 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0.6 इधर आ गया है ना एंड 50 में से 4 गया तो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं सर बात को, समझ गए कि नहीं समझे? आई थिंक आप समझ गए होंगे 46.06। ठीक, ये रहा हमारा एग्जैक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। यहाँ दिख रहा होगा आपको इमेज में कि ये जो ए है, ये वाई है और ये बी है। ए वाई बी सेगमेंट का एरिया बताइए आप। ए वाई बी सेगमेंट का एरिया बताइए अगर रेडियस ऑफ द सर्कल 21 सेंटीमीटर है एंड ए ओ बी एंगल 120 डिग्री है। यहाँ पे एंगल कितना है सर 120 डिग्री, रेडियस 21 है। लेकिन चलो कुछ तो लोचा इस क्वेश्चन में, देखना अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आ गया, ये एंगल देख के ही समझ में आ गया कि ये अच्छा क्वेश्चन था। और उसमें भी सेगमेंट पूछ दिया हमसे, सेक्टर पूछता तो थोड़ा इजी होता ये। देखो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, जो एरिया होगा ए वाई बी सेगमेंट का दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे एक सेक्टर दिख रहा है आपको ओ ए वाई बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप सेक्टर का एरिया निकालने आता है आपको, निकाल लो। ये इस पूरे सेक्टर का एरिया आप निकाल लो, फिर इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर लो तो बचा ये रह गया और दैट इज योर सेगमेंट।
समझे बात को। तो पहले हम सेक्टर के एरिया को फाइंड करते हैं। पहले एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी इज इक्वल टू कितना हो गया ओ ए वाई बी का, तो 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 0 से 0 कट गया, 12 3 जाए ये भी कट गया, 7 3 जा ये भी कट गया, इस 3 से ये वाला 3 भी कट गया, मतलब कि 22 इंटू 21, 22 इंटू 21, इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 21 दूने 42 का 2 कैरी 4, 21 दूने 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ये पूरा सेक्टर का एरिया था। अब इस एरिया में से मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बस माइनस कर लेना है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं किसी तरीके से पता कर लेता हूँ तो फिर ये काफ़ी सिंपल हो गया क्वेश्चन। चलो देखो अब कैसे मैं पता करता हूँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मैं बोलता हूँ कि ड्रा अ परपेंडिकुलर, सपोज कि एम नाम दे दिया, ड्रा परपेंडिकुलर ओ एम ऑन ए बी। ठीक है, मैं बोला कि ड्रा अ परपेंडिकुलर ओ एम ऑन ए बी। ए बी पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हुआ क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये वाला मतलब कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, इस तरीके से मैंने सच दैट ए एम इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, ए एम इज इक्वल टू एम बी, समझे बात को। एंड देखो हम कह सकते हैं कि बाई आर एच एस, क्योंकि यहाँ पे 90 है, एक साइड भी इक्वल है और ये हाइपोटेनस भी इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ एम बी, जिसके वजह से ये जो 120 का एंगल दिख रहा था ये क्लियरली इक्वल हो जाएगा। तो इधर वाला भी 60 एंड इधर वाला भी 60 है ना। एक और बात समझना, अगर ये पूरा एक ट्रायंगल था ए ओ बी और इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल थे तो दो एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये एंगल टोटल 120 का था तो ये वाला एंगल 30 डिग्री एंड 30 डिग्री होगा। अभी एनी प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक से सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं। अब देखना जरा, ध्यान देना, अगर ट्रिगो पढ़े हो तो ठीक है, अगर बहुत अच्छा से नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, बस दो वैल्यू बताऊंगा वो याद कर लेना। ट्रिगो जब पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में तो फिर उसे इलेबोरेट करूंगा वहाँ पे कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और cos 60 का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इस वाले ट्रायंगल में किसी में भी देख लो, दोनों कॉन्ग्रुएंस है, किसी में देख लो। मान लो इस ट्रायंगल में देखता हूँ, इसमें बेस कितना है, अगर ये एंगल 60 है तो बेस इसके बगल वाला होता है, मतलब कि ओ एम बेस हो गया और हाइपोटेनस 21, मतलब कि ओ एम अपॉन 21, ये 2 से 21 हो गया, मतलब कि मल्टीप्लाइड बाई 10.5 हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 10.5 हुआ है। तो इस 1 में भी 10.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से ओ एम का वैल्यू आ गया तुम्हारा 10.5 इक्वेट करने पे।
ओ एम का वैल्यू आ गया 10.5। अब आगे देखो हमें हाइट तो मिल गया है ट्रेंगल का, बस बेस चाहिए, तो बेस इंटू हाइट करके हम एरिया निकाल लेंगे। अब मैं क्या लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ अब tan 30 चलेगा क्या? tan 30 आई थिंक साइन लगा के देख लेते हैं, sin 60, ठीक है। एक बार मैं लगाता हूँ sin 60 का वैल्यू जो होगा, पेन का कलर चेंज कर लें, sin 60 का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और √3/2 होता है वैल्यू। और परपेंडिकुलर कितना है, मान लो कि इस तुम्हारा 60 एंगल है, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब AM अपॉन हाइपोटेनस 21, AM अपॉन 21। ये 2 से 21 कैसे हुआ होगा? 10.5 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 10.5 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी करा दो। तो यहाँ से आया AM का वैल्यू 10.5 इंटू √3, 10.5 इंटू √3। समझे कि नहीं समझे बात को? एक और बात समझना है कि ये सिर्फ AM का वैल्यू है, जितना AM है उतना ही MB है। तो हमें अगर AB पूरा निकालना हो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें अगर पूरा AM निकालना हो, AB नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमें अगर AB निकालना हो तो AB इज इक्वल टू, तुम बोलोगे 2 इंटू 10.5 इंटू √3, तो हो जाएगा 21 इंटू √3। कितना वैल्यू हो गया AB का, जो कि बेस है, ये क्या है, बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या नाम था उस ट्रायंगल का? उस ट्रायंगल का क्या नाम था सर? ट्रायंगल का नाम था AOB, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ बेस का वैल्यू 21√3 इंटू हाइट कितना है, हाइट कितना हम निकाले थे यहाँ से, 10.5 है। हाइट कितना है, 10.5 है। 10.5 को 21/2 लिख सकते हैं क्या? 10.5 को 21/2, हाँ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। 21 इंटू 21 441 और इंटू √3 और नीचे हो गया आपका 4। ये है सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब रख दीजिए, सेक्टर का कितना था? सेक्टर का 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रखो यहाँ पे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है, 441√3 अपॉन में 4। समझे? इसमें से आई थिंक 22 कॉमन आ जाएगा, लेके देखो 22 कॉमन निकालो तो 22 दूनी 44, 2 2 22, जेस 21 कॉमन निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ से 21 कॉमन दिख रहा है मेरे को। 21 आप कॉमन ले लो तो इधर 22 बचेगा माइनस, ये तो 21 का ही स्क्वायर लिखा हुआ है, एक 21 बाहर आ गया, एक 21 अंदर आ गया, 21/4 इंटू √3।
इसे फर्दर आप सॉल्व करते हो तो आप बोल दोगे क्या बोलोगे 21 और 22 इंटू 4 88, 88 माइनस 21√3 और ये होल के नीचे 4 आ गया तो 4 को बाहर ही ले लो और सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा इसलिए था क्योंकि इसमें जो ट्रेंगल का एरिया फाइंड करना था ना, दैट वाज नॉट सिंपल। वहीं पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया था। ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा एक्सरसाइज में आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे एग्जाम्पल से। चलिए सर, हम लोग आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर नॉट एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 11.1 पे। और बताओ कैसा लग रहा है ये चैप्टर, और पढ़ के मज़ा आ रहा या नहीं आ रहा? सुनो बाबू, मज़ा आए या नहीं आए, पढ़ना तो बाबू तुमको पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो लिखना है ना। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 है, एंगल कितना है सेक्टर का 60 है, तो एरिया बताओ। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 6 सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लो ना, मैं ही करके दिखाऊं क्या है अभी? चलो करो खुद से। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ अ सर्कल, है ना। जैसे कि ये सपोज कि ये सर्कल है, ये क्या ही बन गया भाई क्या ही बन गया, ये सर्कल है, ठीक है। इसे 4 हिस्सा में बांट दो। ये हर एक हिस्सा को हम क्वाड्रेंट करते हैं, मतलब कि एक सर्कल में देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। और इसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 22 है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 22 है। देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से आप आर फाइंड कर लोगे, फटाफट फाइंड करो फटाफट। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। ये 22 से 22 कट गया। आर का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर आ गया। तो फिर एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में 90/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, है ना। फटाफट 9 4 36, 7 से 7 कट गया, नीचे ये भी कट गया और यहाँ आ गया 11। फिर ऊपर हो गया 77/2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टफ है क्या क्वेश्चन? ये तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। क्या है? लॉलीपॉप। चाहिए क्या? देखो आई एम सॉरी, देखो आगे। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है जिसके मिनट हैंड का लंबाई 14 सेंटीमीटर है और ये घूम रहा है, तो कितना एरिया कवर करेगा 5 मिनट्स में? वही समझो ना, समझो ध्यान से। ये मान लो घड़ी है और इसका सुई यहाँ पे था, मिनट हैंड वाला। 5 मिनट के बाद यहाँ पे आ गया, का मतलब क्या? इतना एरिया कवर कर लिया, मतलब यहाँ कुछ एंगल बनाया होगा। बस यही क्लिक था इसमें, वही एंगल पता कर लो तुम, खत्म क्वेश्चन। हम बोलेंगे कि चूंकि मिनट हैंड makes 360 in
60 मिनट्स। इन 60 मिनट्स एक बार घड़ी का सुई पूरा घूमता है मिनट हैंड वाला, तो 60 मिनट का वो टाइम होता है और 360 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ से हम इसे इक्वेट करेंगे 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 360/60। हमें 5 मिनट्स का चाहिए कि 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360/60 इंटू 5, इसे काटोगे 6 और 6 पंजे 30, तो 30 डिग्री का एंगल बनाया है। 30 डिग्री का एंगल बनाया है। तो एरिया ऑफ दिस एरिया स्वेप्ट बाय दी मिनट हैंड इज इक्वल टू 30/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का मतलब उसका लेंथ ऑफ द हैंड। सॉल्व करते हैं। 0 से 0 ख़त्म, 3 से 12 बार में ये ख़त्म हो गया, 7 2 जा 14, 2 से इसे काटोगे 6 आएगा, फिर 2 से काटोगे 3 आएगा, इसे 2 से काटोगे 11 आएगा। सॉल्व कर लो। नीचे सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, ऊपर क्या बचा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, measured segment. चलो इस क्वेश्चन में कहा रहा है कि एक कॉर्ड है, एक सर्कल में एक कॉर्ड है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। एक ये सर्कल हुआ और इसके पास एक कॉर्ड है ऐसे, ये क्या है, ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। देन माइनर सेगमेंट बताओ और मेजर सेक्टर बताओ। माइनर सेगमेंट का मतलब ये वाला एरिया हमें बता के दिखाओ। चलो देखते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वीडियो पॉज करो बाबू मेरे और बताओ कैसे बनाओगे। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फिर बात करते हैं कि सेक्टर का एरिया कितना होगा। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 90/360 इंटू 22/7। नहीं वो मतलब 3.14 ले लो, 3.14। वैसे मैं तो वैसे ही बना सकता हूँ, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ले लो 3.1। नहीं दे तो तुम्हारी मर्जी, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ द पाई। 3.14 इंटू 10 अब समझना, ये 0 से 0 कर दूँ, ये 9 4 जा 36 और यहाँ डबल जीरो है, डबल जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों डेसिमल खत्म, मतलब 314 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 4, 314 डिवाइड बाई 4, 2 से डिवाइड करो, 157/2, इसे भी 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14 एंड 7 into 8 जा 16 एंड 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा सर बताइए तो।
चूंकि ये राइट ट्रायंगल था, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ था, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ऐसे समझो ये ट्रायंगल है ना, इसमें 90 डिग्री का एंगल बना है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और रेडियस का वैल्यू 10 इधर भी है, 10 है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। लिख दो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाफ 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम यहाँ आसानी से लिख सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 78.5 सेक्टर, और ये 50 इसमें से घटा लो तो हो जाएगा 28.5, क्या समझे, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर सेगमेंट के लिए। वही मेजर सेक्टर भी तुमसे पूछा है, मेजर सेक्टर भी पूछा है आपसे, तो मेजर सेक्टर यहीं भी बना दे रहा मैं, समझो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा सर, देखिए मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे कि जो थीटा है ये तुम्हारा यहाँ पे तो 90 था, क्योंकि ये माइनर सेक्टर था, लेकिन तुम्हें मेजर चाहिए, तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए ना, तो 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर लो तो बचा 270 लिख दो यहाँ पे, 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, समझे कि नहीं। आगे देखो ये 0 से 0 कट गया, 9 3 या 27, 9 4 या 36, ये दो 10 हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना क्या होता है, दोनों डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, होगा क्या, इसे हम लिखेंगे 3/4 इंटू 314, सिंपल। फिर इसे तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 5 और 7 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तुम्हारा यहाँ पे आना चाहिए, करके देखो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, चेक कर लेना करके इसे। चलो देखो, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसमें जो आर्क है, आर्क बताया ना मैंने कि आर्क क्या होता है, वो जो सर्कल का पार्ट हो गया दैट इज आर्क, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, वो आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा। तो तुम बताओ कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, फॉर्मूला मैंने बता दिया है पहले ही, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है जो कि उस आर्क ने बनाया है सेक्टर, एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट बताओ फॉर्म्ड बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं इस स्लाइड पे, सिंपल में बनाऊंगा एकदम टू द पॉइंट, वो तुम लिख लेना एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ज़्यादा पेज लग जाएगा, फिर मुझे पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं सिंपल में बनाता हूँ कि आर्क का लेंथ पूछा है हमसे, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो लेंथ ऑफ द आर्क, इज इक्वल टू 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, ये 6 बार में ख़त्म, ये 7 3 जा 21 और ये 3 2 जा 6 और ये 6 नीचे ख़त्म, तो कितना आया सर, 22 सेंटीमीटर लंबाई आया उस आर्क का। लेंथ ऑफ द आर्क कितना हुआ, 22 सेंटीमीटर। वैसे क्वेश्चन का क्या रहा था, ये कुछ ऐसे कह रहा था कि ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये आर्क है, ये आर्क सेंटर पे ऐसे
60 डिग्री का एंगल फेंक रहा। तो आप बताइए कि इस आर्क की लंबाई कितनी है। तो पहले पार्ट को तो हम सॉल्व कर दिए। एरिया ऑफ द सेक्टर बताइए, इस आर्क ने जो ये पूरा सेक्टर बनाया है इस एरिया को ही बताइए। तो यहाँ सेकेंड नंबर बता रहे हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21/21 जो कि रेडियस है। इसे आप 6 बार में कट कर दोगे तो ये हो गया 1/6 इंटू 7 3 जा 26, तो 22 इंटू 3 इंटू 21, ये 3 2 जा खत्म, ये 2 से 11 बार में कट जाएंगे। तो ये हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो पार्ट सॉल्व हो गया। एंड तीसरा पार्ट क्या करा कि एरिया ऑफ द सेगमेंट बताओ। सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट वाला थोड़ा टफ होता है क्योंकि सेक्टर निकालना होता है। सेक्टर निकालने के बाद उसमें से आप ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर लेते हो, तब जाके सेगमेंट का एरिया आता है। तो सेगमेंट निकालने के लिए हमसे बोला है ना। चलो थर्ड पार्ट को देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेक्टर का एरिया कितना है 231। सेक्टर में से ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर लो। और यहाँ जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो कैसा है, 60 डिग्री का एंगल बनाया है। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझना कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये भी आर है, ये भी आर है, और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना हुआ है। समझना ध्यान से, तुम पढ़े होगे कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, उस साइड के अपोजिट वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये 60 ऑलरेडी निकल चुका है, बचा तुम्हारे पास 120 को 2 भाग में बांटना है, तो ये भी 60 और ये भी 60। इससे क्या मालूम चला कि तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड भी इक्वल है। अगर ये आर है तो ये भी आर है, और आर का वैल्यू 21 है तो ये 21, ये भी 21 और ये नीचे वाला भी 21। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इफ इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन you know how to find the area of equilateral triangle? Yes, √3/4 into side square. Good. √3/4 into side square मतलब कि 21 into 21. That's so simple. कुछ इसमें टफ नहीं है। 441 स्क्वायर कर दिए 21 का, तो यही आपका आंसर हो गया सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, जल्दी बोलिए ना, बोलिए ना, जल्दी बोलिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट है, थोड़ा टफ तो ये भी होगा। माइनर सेगमेंट भी है और मेजर सेगमेंट भी है। मैं माइनर सेगमेंट को निकाल ले रहा, समझना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कुछ ऐसे कह रहा है मेरे से कि ये अगर सर्कल है और ये ऐसे है एंड ये वाला एरिया भरा हुआ है, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया। जो बचा वाला ऊपर का रह गया वो मेजर सेगमेंट हो गया। हमसे मेजर और माइनर दोनों पूछ लिया है, वो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों पूछ लिया है। मैंने सेक्टर के एरिया निकाला। इस सेक्टर में यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है ये 60 डिग्री का है, तो सेगमेंट का एरिया होगा सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। अब सेक्टर का एरिया कैसे होगा, कैसे होगा,
तो 60/360 इंटू यहाँ कटने वाला तो है नहीं कि 22/7 से कुछ कट जाएगा, तो 3.14 लेके चलते हैं पाई का वैल्यू, एंड 15 इंटू 15, ये 6 बार में कट गया, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 2 से इसे भी काट सकते हो, 2 1 जा 2 एंड 5 7, आगे देखो 1.57 इज मल्टीप्लाइड बाई 15 5 जा 75, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1.57 इंटू 75, 7 5 से 35 का 5 कैरी 3, 5 5 25 और 3 28 का 8 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 7 7 जा 14 का 9 कैरी 4, 7 5 जा 35 और 4 39 का 9 कैरी 3, 7 1 जा 7 3 10, 5 8 9 17 का 7 कैरी 1, 9 7 16 एंड 1 77 का कैरी 8 9 17 का 7 कैरी 1, 9 7 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, ये जे हो गया, जे डबल डेसिमल था ना, तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्रेंगल। यहाँ भी देखो ना, ये 60 डिग्री वाला ट्रेंगल है, ये 60 है तो ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे, तो 60 60 ये भी होंगे, का मतलब वही फॉर्मूला यहाँ भी, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 हो गया, 117.75 माइनस √3/4 इंटू 15 कितना होता है 225, इसमें √3 से मल्टीप्लाई करा, 1.73 में 225 से मल्टीप्लाई कराओ, 5 3 या 15 का 5 कैरी 1, 7 5 35 और 1 36 का 6 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 1 3, सेम यही होगा, 3 4 और 6 5 6 6 12 का 2 कैरी 1, 6 4 10 और 8 18 एंड 1 19 का 9 कैरी 1, 4 और 3 7 एंड 1 8 और ये 3, डबल डेसिमल है यहाँ लग गया। लेकिन इस चीज़ को 4 से डिवाइड भी करना है, तो 389.25 को 4 से आप डिवाइड करो, 4 9 जा 36, 2 9 29, 4 7 जा 28, 1 2 12, 4 3 जा 12, ये कट गया, 5 आया, इधर 1 आया, है ना। चलो इतना छोड़ देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं अब। 117.75 माइनस 97.31, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 7 जाएगा 0, 11 में से 9 जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर सेगमेंट हो गया, 20.44 माइनर सेगमेंट हो गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तुम बोलना है कि एरिया ऑफ द ट्रेंगल, एरिया ऑफ द ट्रेंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना, सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट का एरिया ऑफ ट्रेंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसे आप खुद से फाइंड करोगे। चलो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ भी सेगमेंट से क्वेश्चन है और एंगल 120 है। एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखे थे ना कैसा था, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन बनने जा रहा है। एक कॉर्ड है एक सर्कल में, जिस सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, वो कॉर्ड सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ऐसे समझो। ये हुआ कॉर्ड, ये कॉर्ड सेंटर पे, ये कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, अभी 120
20 डिग्री। समझ गए बात को। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल में सेगमेंट का एरिया हमें तुम निकाल के दिखाओ। सेगमेंट कहने का मतलब कि इसका एरिया तुम हमें निकाल के दिखाओ। यही एग्जाम्पल में था ना क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट कितना होगा? एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द सेक्टर, ये एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन 360। थीटा की जगह 120 है तो 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस 12 इंटू 12। ये 3 बार में कट जाएंगे, ये 3 4 बार में कट जाएंगे, है ना। अब मल्टीप्लाई करो तो 12 4 जा 48, 3.14 मल्टीप्लाइड 48 यहाँ कर लेते हैं। 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 2 7 0 5 1 15072। लेकिन डबल डेसिमल था तो डबल डेसिमल लगा दो, तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सेक्टर का हुआ। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल समझिएगा सर, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल कितना है 120 डिग्री। अगर ये 120 है और ये रेडियस है सर्कल का तो सेम ही होगा, सेम ही होगा। तो ये 12 है, ये 12 है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल का टू साइड सेम हो गया तो ऑपोजिट एंगल भी सेम होगा। तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि ये साइड दोनों सेम थे। 120 एंगल निकल चुका है, 180 टोटल होता है, 60 बचा रह गया। 60 को 2 भाग में बांट दो, इक्वल इक्वल। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का और ये वाला एंगल भी सेम 30 डिग्री। समझे? अब वही कॉन्सेप्ट हम फिर से लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट हम फिर से लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोले थे कि ये अगर ये ट्रायंगल है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और एक हमने परपेंडिकुलर खींचा इस पे, ताकि ये ए है, ये बी मान लेते हैं, ये सी। ये ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। RHS से ये ABO और CBO दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। फिर से वही तरीका, कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद तुम यहाँ फिर से tan 30 या हाइपोटेनस दिया हुआ है ना, तो cos 60 या cos 30 अप्लाई करके यहाँ से हाइपोटेनस गिवन था और उसके हेल्प से तुम परपेंडिकुलर और बेस निकाल लेना। परपेंडिकुलर और बेस का मल्टीप्लाई इनटू हाफ करने से ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और फिर उस एरिया को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेना। देन यू विल गेट माइनर सेगमेंट का एरिया। अंडरस्टूड और नॉट? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताओगे इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर एग्जाम। चलो, A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 मीटर। 15 मीटर का ये ग्रास का ये फील्ड है। बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। लेकिन वो जो घोड़ा है, उस घोड़े के गर्दन में जो रस्सी लगी है वो सिर्फ 5 मीटर लंबा है रस्सी। अगर वो 5 मीटर रस्सी लंबा है तो फिर यहाँ से 5 मीटर और ऐसे एंड ऐसे इतना ही घास चढ़ पाएगा वो। ऐसा नहीं लग रहा है कि इट इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, मतलब 90 डिग्री का एंगल है और स्क्वायर है तो कॉर्नर पे तो 90 ही बनेगा ना। ये कहने वाली भी बात हुई क्या? तो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। घोड़ा कितने एरिया में चढ़ सकता है, जितना सेक्टर बनेगा इसका, है ना। ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
इंटू पाई आर स्क्वायर, देखो इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 15, नहीं रेडियस 5 था ना, रस्सी की लंबाई 5 थी, तो 5 इंटू 5, ये 1/4 हो गया। एंड ये 5 या 25, 25 2 जा 50 का 0 कैरी 5, 25 2 जा 50 प्लस 5 55 अपॉन 7 4 जा, आई एम सॉरी, एक बार और ये कट ही जाता, ये 2 एंड ये 11, तो 25 इंटू 11 अपॉन में 7 2 जा 14, अब इसे कर लो, तो ये 2 ये 5 ये 7 अपॉन में 14, इसे सॉल्व करो, 14 1 जा 14 और 13 बचा ना 135, 14 9 जा 126, फिर यहाँ कितना बचा 35 था ना, 26 9 बचा, 9 0 90, 14 6 जा 84, 19.6, 19.6 क्या आया, ग्रेजिंग एरिया आया। और ये क्वेश्चन मीटर 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 में था, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। समझे बात को। सेकेंड पार्ट देखो इसका कि कितना इंक्रीज हो जाएगा एरिया अगर रोप की लंबाई 5 की जगह 10 कर दी जाती, तो बढ़ा हुआ सिर्फ निकालना है, टोटल नहीं निकालना। तो आप टोटल माइनस पहले वाला कर लोगे तो बढ़ा हुआ एरिया निकल जाएगा। समझो ना बात को, समझो बात को। हाँ समझिएगा सर। मानिए कि ये था अभी तक रेडियस आपकी, तो इतना एरिया घोड़ा चढ़ पा रहा था, लेकिन अब इसी रस्सी की लंबाई इतना हो गई है, ये रस्सी की लंबाई इतनी हो गई, तो अब ये घोड़ा ये वाला एरिया चढ़ पाएगा, इतना दूर में वो ग्रेजिंग कर पाएगा। तो आपसे पूरा नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ ये वाला बढ़ा हुआ एरिया पूछा गया है। आप क्या बोलोगे कि आप पूरा निकाल लो, आप पूरा निकाल लो और उसमें से ये वाला घटा लेना, सिंपल। बस यही करना है ना। तो हम मान लेते हैं कि R1 5 मीटर और R2 10 मीटर। चलिए फिर हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 90/360 इंटू पाई इंटू R2 का स्क्वायर, बड़ा यही है, माइनस 90/360 इंटू पाई इंटू R1 का स्क्वायर। देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ 90/360 कॉमन आ गया, इंटू पाई भी कॉमन आ गया, मतलब कि R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये 1/4 हो गया, इसे हम 3.14 ले लेंगे। एंड ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चाहे वो कर लो, चाहे ये 10 था ना, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, 100 में इसे 25 जाएगा, 75 आएगा। इसे आप सॉल्व करो, इसे आप सॉल्व करो। अप्रॉक्स 58.8 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स। आप सॉल्व करके देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। मतलब एक तार से इस रिंग को बनाया गया है और इसमें जो डायमीटर दिख रहा 5 डायमीटर है और वो पाँचों डायमीटर उसी वायर से बनाया गया है। ठीक है, तो तुम बताओ कि टोटल लेंथ
ऑफ द सिल्वर वायर कितना होगा। तो एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है और प्लस 5 डायमीटर, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2πr और प्लस 5 × d। इसे सॉल्व करो। 2 × 22/7 और रेडियस कितना है, डायमीटर अगर 35 है, देखो यहाँ पे डायमीटर 35 है तो रेडियस 35/2 हो गया, प्लस 35 × 5 हो गया, 7 5 जा 35, ये 2 से 2 कट गया, 22 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे 110 आएगा, प्लस इसे मल्टीप्लाई करो 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 70, 285 mm की लंबाई हो गई। 285 mm की लंबाई इसकी हो गई। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, एक सेक्टर का एरिया बताना है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमें एक का निकालना है, 10 में से एक मतलब 1/10। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना होगा, 1/10 इंटू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस तो सर हमारा यही है 7, 5 से 35, 5 2 जा 10, 2 से इसे काटो 11, ऊपर कितना बचा, डिवाइड बाई 4, यही है ना ऊपर, तो सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला है, इसे आप ऐसे फ्लैट सर्कल मान लो। इसमें कितने रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिब्स हैं और वो 8 रिब्स इस सर्कल को 8 सेक्टर में डिवाइड कर दे। ये रिब्स है, ये वाला रिब है, ये रिब है, रिब। तो 2 रिब के बीच का एरिया निकालना है, 2 कंजिक्यूटिव रिब के बीच का एरिया निकालना है, मतलब सेक्टर पूछ रहा हमसे सेक्टर पूछ रहा। अगर 8 है और 8 में से एक का निकालना है तो 1/8 एंड 22/7 इंटू 45 इंटू 45। आप यहाँ 22/7 नहीं लेके 3.14 लोगे। रीजन क्लियर है कि 7 से कुछ कटने वाला यहाँ है नहीं, तो फिर 3.14। अब कर लो, 45 का 45 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1225 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 8। इसे आप सॉल्व करो, ये 2 से कटेगा ना, अभी 2 से कटेगा ना, 22/7 लेके बना दे जाए क्या। चलो वैसे ही देखते हैं। आई थिंक कि आंसर फ्रैक्शन में आना चाहिए, फिर तो आंसर फ्रैक्शन में आना चाहिए। 22/7 फिर इसे काट दो, 4 और ये 11, ये 7 4 या 28 नीचे आ गया और यहाँ 11 इंटू 12 25 जो 45 का स्क्वायर होता है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 5 2 7 2 2 जा 4 2 1 3 एंड 1 1 3 4 7 5। ओ इट्स माय मिस्टेक, 45 का स्क्वायर ही मैंने गलत लिखा है, 2025 होता है ना, वो तो 2025 होता है, फिर ये भी गलत है। अब लिखो 5 7 2 एंड 2 एंड 2
डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया है इसका, यही एरिया हो गया ना। नेक्स्ट, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स, एक गाड़ी है, कार है जिसमें 2 वाइपर्स हैं, वो देखते हो ना जो शीशा साफ करते रहता है, और वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। दोनों वाइपर की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और वो जब स्वीप कर रहे हैं तो 115 डिग्री के एंगल तक स्वीप कर रहे हैं। तो टोटल एरिया बताओ वो जो दोनों मिलके कर रहे हैं। तो पहले आप एक का निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना, पहले एक का निकाल लो। तो एरिया सिंपल, बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा है कि मुझे पेज ऐड करना पड़ जाएगा बीच में। 360 से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाइड 3.14 ले लो, या फिर 22/7 ही ले लो, 22/7 ही ले लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 25, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो क्या होगा, 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 2 से इसे डिवाइड कर दो, 2 से 36 हो गया ना। फिर मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले का, 7 6 या 42 का 2 कैरी 4, 7 3 या 21, एक बार तो और ये कट रहा है ना अभी, देखो 2 से 18 हो गया और 2 से 11 हो गया। अब देखो नीचे 18 इंटू 7 126, और ऊपर हो गया 23 इंटू 11 इंटू 25 का स्क्वायर 625, फिर 23 से मल्टीप्लाई करा देते हैं 625, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 and 1, 7 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 6 2 जा 12, 5 7 3 4 1, ये हुआ 1435 इंटू 11 अपॉन 126, फिर हो गया 5 7 5 2 का 2 कैरी 1, 7 3 10 1 11 का 1 कैरी 1, 4 3 7 1 8 एंड 4 and 1 5 and 1, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप बोलते हो कि सर आप 11 वाला मल्टीप्लाई इतना फास्ट कैसे कर लेते हो। देखो 11 का जो मल्टीप्लाई होता है वो पहला डिजिट वैसे ही छोड़ देना, पहला दूसरा को जोड़ के लिख देना, फिर दूसरा तीसरा को जोड़ के लिखना, फिर तीसरा चौथा को जोड़ के लिखना, फिर चौथा पांचवा को जोड़ के लिखना, फिर पांचवा, ऐसे मतलब दो का पेयर में ये ऐड होते जाते हैं, इसीलिए मैं इतना फास्ट कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, टू वार्न शिप्स, शिप को वार्निंग देने के लिए एक लाइट हाउस है, शिप को वार्निंग दे रहा है किस चीज़ से, अंडर वाटर रॉक से, कि अंडर वाटर रॉक से उससे आप बच के चलो। एक लाइट हाउस है जो रेड कलर का लाइट स्प्रेड कर रहा है एक सेक्टर पे, और वो 80 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर, ऐसे समझो, ऐसे एंड ऐसे, यहाँ पे लगभग 80 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ये लाइट है, एंड ये जो लंबाई है ये 16.5 किलोमीटर की है। आपको नहीं लग रहा है ये कि ये रेडियस दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड, कितने एरिया पे ये वार्निंग दे पाएगा। तो अपने सेक्टर बराबर मतलब कि 80/360 इंटू 22/7 इंटू 16.5 को 16.5 लिखा हुआ है, तो 33/2 लिख सकते हैं ना, 33/2। एनी डाउट किसी को? 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, और देखो तो ये 2 से ये 2, इस 2 से ये 11 बार में, इसमें 2 3 हैं और वो दोनों 3 एक बार इसको काट देंगे और एक बार इसको काट देंगे। ये क्या बचा
11 इंटू 11 इंटू 11 मतलब 11 का क्यूब कितना होता है 1331 1331 डिवाइड बाई 7 आंसर, डिवाइड बाई 7 आंसर। इतने एरिया पे वो अपना लाइट स्प्रेड करेगा। इसे सॉल्व करना है तो कर लो, 7 1 जा 7 और 6 3 63 7 9 जा 7 9 जा 16 हाँ अप्रॉक्स 190 अप्रॉक्स। आपकी मर्जी, आप यहाँ 3.14 लेके बना रहे हो या आप 22/7, मतलब बहुत ही छोटा सा अंतर आपको दिखेगा आंसर में, बहुत छोटा सा आंसर, बहुत छोटा सा एरर। अराउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइन, इसमें 6 इक्वल, देखो एक यहाँ पे डिजाइन, एक यहाँ पे 2, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पे ये 5वां डिजाइन और ये 6ठा डिजाइन, और ये 6 डिजाइन इक्वल है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर इस कवर का रेडियस 28 सेंटीमीटर है तो बताओ कि इस डिजाइन को बनाने में कितना रुपया लगेगा अगर उसका रेट 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है। देखिए मैं मान लिया कि यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, फिर ये इसको ऐसे ज्वाइन किया होगा, समझे कि नहीं समझे सर? समझ गए ना? और जब ये इक्वल हैं, ये जो ऑल 6 डिजाइन है वो इक्वल है, तो फिर यहाँ इक्वल इक्वल एंगल भी सबटेंड हुआ होगा, और 360 का एंगल 6 भाग में इक्वल इक्वल बटेगा तो 60 60 आएगा। 360 का एंगल 6 भाग में इक्वल बटेगा तो 60 60 आएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आप एक सेक्टर का एरिया निकाल लो और उसमें से ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर लो, बाकी जो बचा रह गया दैट इज एरिया ऑफ द डिजाइन, वो डिजाइन है और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 वो डिजाइन आ जाएंगे, फिर उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर रेट भी निकल के आ जाएगा। समझे ना? तो चलो देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हुआ 60/360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, ये 6 बार में कट गया, 7 4 जा 2 से ये कटेगा, 2 3 जा 6, आई एम सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सॉल्व करो। 28 दूनी के 56 दूनी के 112, 112 गुना 11/3 लिखा हुआ है, इसे आप लिखोगे 2 2 and 1 3, 1 and 1 2 and 1/3। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना है? सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल यहाँ पे इक्विलेटरल बन रहा है क्योंकि 60 है ना, तो √3/4 इंटू 28 इंटू 28, 4 7 जा 28 और ये हो गया 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 19 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, सॉल्व कर लो। यहाँ पे 1.73 इंटू 196 मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 का कैरी 1, 7 6 जा 42 और 143 का 3 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, 9 3 जा 27 जा 7 कैरी 2, 9 7 जा 63 और 2 65 का 5 कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15, यहाँ 3 7 और 1 8 0 9 3 1 1 2 and 1 3, डबल डेसिमल था तो ये रहा 339.08। ये क्या आ गया?
एरिया ऑफ द ट्रायंगल आया ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और ये क्या लिखा हुआ है, तो 3 4 या 12, 3 1 या 3, 0.36 या 18 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और -339.08, ये क्या रहा, एरिया ऑफ ईच डिजाइन, एरिया ऑफ ईच डिजाइन आप यहाँ से निकाल रहे हो। इधर बचा 58 बचा, पॉइंट 58 एंड इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 990 हो गया, एंड 10 में से 3 गया 7, 70.58 ये एक का एरिया हुआ। इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, एरिया ऑफ ऑल डिजाइन, एरिया ऑफ ऑल दी 6 डिजाइन, 8 6 या 48 का 8 कैरी 4, 6 5 या 30 और 4 34 का 4 कैरी 3, 7 6 या 42, 423.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और देखो क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है 0.35, तो फिर 423.48 सेंटीमीटर का रेट कितना होगा, 423.48 मल्टीप्लाइड बाई 0.35। चलो इसी कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 423.48 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.35 है, सॉरी 35, 148 कितना आ रहा, 148, देयर इज समथिंग रॉन्ग क्या, देयर इज समथिंग रॉन्ग क्या बाबू, आई थिंक थोड़ा एरर आ रहा ना, वो ये 3.14 की वजह से आ रहा। इसे आप खुद से एक बार ट्राई करना, ये क्वेश्चन ईजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है ना वो 60 का बना हुआ है, अगर यही 120 का हो जाता तो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो आप खुद से ट्राई करना, इसे ये तरीका फॉर्मेट आपको पता चल गया है। देखो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हाउ मच हैप्पी यू आर कि आप ये चैप्टर ख़त्म करने जा रहे हो सर। देखो टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, बताओ, करो टिक। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल पी है तो सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो हम पढ़े हैं कि अगर एंगल पी है तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसे देखो तो पी इंटू पी अपॉन 180 लिखा हुआ है, और ये आर स्क्वायर कहाँ है, सिर्फ आर से एरिया आता है क्या, कट गया। इसमें भी देखो सिर्फ आर से एरिया आता है क्या, नहीं, कट गया। ये आर स्क्वायर हो सकता है, ये आर स्क्वायर हो सकता है, ध्यान देना। यहाँ पे पी बाई 180, ये पाई आर स्क्वायर तो मैच कर रहा ना इससे, लेकिन पी बाई 360 फार्मूला होता है, ये पी बाई 180 है तो ये भी कट गया। इसे देखो पाई आर स्क्वायर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा, दिख रहा, और ये इसे इस 2 से इसे काटोगे तो 360 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यस 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 यस, दैट्स गुड। इसका मतलब कि आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ख़त्म होता है सर आपका चैप्टर, हियर ends the chapter. Thank you very much for the patience which you have shown in this lecture. जो पैसेंस आपने इस वीडियो में दिखाया, इत्मीनान से पढ़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ते रहो मस्ती के साथ, मैं भी हूँ आपके साथ आपके इस जर्नी में बोर्ड एग्जाम के, जहाँ आपको 95% से ऊपर मार्क्स स्कोर करना है। थैंक्स फॉर ऑल, ओके, बाय बाय।
टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।